In a world that's changing so quickly, the biggest risk you can take is not taking any risk. इमेजिन करो कि आप अपने माइंड को और अपने लाइफ को रीप्रोग्राम कर सकते हो. क्रिएटिंग द फ्यूचर यू हैव ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ. अब ये पॉसिबल कैसे है कि आप वो फ्यूचर बना सको अपने लिए जो आप हमेशा से चाहते थे. तो साइंस ऐसा कहता है कि ये पॉसिबल है. आप अपने लिए अपना फ्यूचर खुद क्रिएट कर सकते हो. In this video, we're gonna cover science behind neuroplasticity, how our brains can change, and we'll go through practical steps to reprogram our life for success. अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक मुकेश अंबानी का एक कोट बताना चाहूँगा. The world is changing fast. Big will not beat small anymore. It will be the fast beating the slow. Adaptability and continuous learning are the key. तो मुकेश अंबानी ये कहना चाह रहे थे कि दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है. अब ऐसा नहीं होगा कि जो बड़ा बिजनेसमैन है वो छोटे बिजनेसमैन को हराएगा. अब वो बिजनेस सामने वाले बिजनेस को हराएगा जो तेजी से चीजों को अडेप्ट कर रहा है, तेजी से अपने अंदर चेंजेस ला रहा है. मीन्स तेजी से वो चीजों को अडेप्ट कर रहा है या टेक्नोलॉजीज को अडेप्ट कर रहा है. तो अब कंटिन्यू करते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में. न्यूरोप्लास्टिसिटी इज अ ब्रेन एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज इटसेल्फ बाय फॉर्मिंग न्यू न्यूरल कनेक्शंस throughout life. Studies have demonstrated the brain remarkable capacity to change and adapt. For example, famous London taxi driver showed how their brains actually grow and recognize due to navigation experience. तो अब ये समझते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी होता क्या है. आपको पता है आपके ब्रेन में एक्टिविटीज़ होती हैं जिस हिसाब से आप डे टू डे लाइफ में एक्टिविटीज़ कर रहे होते हो, वैसे ही एक्टिविटीज़ आपके कुछ ब्रेन में भी होती हैं. बट ब्रेन में फिजिकल एक्टिविटीज़ जैसे हम फिजिकल में करते हैं वैसा नहीं होता. ब्रेन में क्या होते हैं, न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं. तो जब आप लाइफ में न्यू एक्टिविटी कर रहे होते हो, जैसे कि कोई न्यू लैंग्वेज सीखना, नई जगह पे जाना, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से बात करना, तो आपके दिमाग में क्या होता है, न्यूरल नेटवर्क्स फॉर्म होते हैं, क्रिएट होते हैं. नेटवर्क्स क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं. ठीक है, उस डेटा के बेस पे आपको प्रेडिक्टिव आउटकम भी देते हैं. ये भी बताते हैं कि आगे जाके आपको क्या स्टेप लेने चाहिए बेस्ड ऑन द प्रीवियस डेटा जो न्यूरल नेटवर्क ऑलरेडी बन चुका है. तो जब आप कुछ नया करते हो, एक नया न्यूरल नेटवर्क फॉर्म होता है, और जितने ये न्यूरल नेटवर्क फॉर्म होते हैं आपका ब्रेन उतना पावरफुल होता है, उतना डेटा उसके पास रहता है. लंदन में एक स्टडी हुई थी टैक्सी ड्राइवर्स के ऊपर. तो स्टडी में ये पाया गया कि उनके जो ब्रेन की कैपेसिटी है वो बढ़ गई. ओके, अब ये कैसे हुआ, ड्यू टू देयर नेविगेशन एक्सपीरियंस, क्योंकि वो बार बार इस गलियों से उस गलियों में बहुत सारे मतलब यहाँ वहाँ जाते रहते रहे. अब हर कुछ किलोमीटर पे उन्हें डिसाइड करना पड़ता था कि ये जो टर्न लेने वाले हैं वो सही है कि नहीं, उसके आगे जो टर्न लेने वाले हैं सही है कि नहीं. अब हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब गूगल मैप्स एग्जिस्ट नहीं करता था या उतना सक्सेसफुल नहीं था, जब लोग खुद से चीज़ों को याद रखते थे या अपने दिमाग में डेटा रखते थे कि अब यहाँ से यहाँ जाना है, वहाँ से वहाँ जाना है. आज के टाइम पे ये चीज़ें आसान है. अब यहाँ पे मैं आपको एक रतन टाटा का कोट बोलना चाहूँगा. अप्स एंड डाउन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अ स्ट्रेट लाइन इन एन ECG मीन्स वी आर नॉट अलाइव. हैविंग रेजिलेंस एंड लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स लीड टू ग्रोथ. तो रतन टाटा यहाँ पे ये कहना चाह रहे थे, जो ECG होता है एक मशीन होती है, ठीक है, उस मशीन में अगर स्ट्रेट लाइन आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जिंदा नहीं हो. तो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होना बहुत ज़रूरी है. वैसे जब मशीन में अप्स एंड डाउन्स वेव्स आती हैं इसका मतलब आप अलाइव हो. तो आपके लाइफ में भी जब अप्स एंड डाउन्स आती है तो इसका मतलब आप अभी जिंदा हो, आप चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हो. कुछ रिसर्चेस के बाद ये पाया गया है कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, दैट इज ऑल्सो नोन एज CBT, कैन हेल्प रीवायर नेविगेट थ्रू पैटर्न्स बाय चेंजिंग आवर थॉट्स. वी कैन चेंज आवर बिहेवियर्स एंड आउटकम्स. CBT is a proven effective for treating depression, anxiety and many health issues. तो कुछ रिसर्च के बाद ये पाया गया कि CBT एक थेरेपी है जो आपके मेंटल हेल्थ को लेके आपको इशू फेस हो रहा है, ठीक है, या आपको फियर होता है या आपको बहुत सारे ऐसे इशू जो कि दिमाग के अंदर है, फिजिकली नहीं है, हो रहा है. तो CBT थेरेपी के साथ प्लस जो आपका थिंकिंग जो कैपेसिटी है या जिस हिसाब से आप सोचते हो उसे वो बेटर भी करती है. अब पता है आपको लाइफ में काफ़ी लोग कहते हैं कि मुझे पता तो सब कुछ है, मुझे पता है कि ये करने से अच्छा होगा, ये करने से बुरा होगा, बट मैं कर नहीं पाता, या मुझे पता है कि ये अच्छी एक्टिविटीज़ हैं
बट मैं उसके लिए टाइम नहीं निकाल पाता। तो एलन मस्क ने यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ कही है, व्हेन समथिंग इज इम्पॉर्टेंट इनफ यू डू इट इवन इफ द ऑड्स आर नॉट इन योर फेवर। हिज फिलॉसफी अलाइंस विद हैविंग अ ग्रोथ माइंडसेट एंड परसिस्टेंस टू रीप्रोग्राम योर लाइफ। तो एलन मस्क यहाँ पे ये कहना चाह रहे थे, जब आपको पता होता है कि ये काम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके पास डेडलाइन होती है, जैसे कि ट्रेन पकड़ना है, ठीक है, तो आपके पास डेडलाइन भी है और वो बहुत ज़रूरी भी है और नहीं रुकने वाला, तो आप कैसे भी करके वो टाइम पे पहुंचते हो। तो प्रॉब्लम तभी होती है जब आपके पास एक डेडलाइन नहीं होती और आप उस चीज़ को सही में ज़रूरी नहीं समझते। तो आप कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे आप अपने लाइफ को रिक्रिएट कर सकते हो और अपने माइंड को भी चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप है सेट क्लियर गोल्स फॉर व्हाट यू वांट यूजिंग द स्मार्ट क्राइटेरिया, स्पेसिफिक, measurable, achievable, relevant and time bound. Second जो step है, use positive affirmations and visualization technique to train your mindset like athletes visualizing success. जो तीसरा step है, practice mindfulness and meditation which rewire the brain for greater focus and emotional control. Studies have shown meditation increase gray matter. जो चौथा स्टेप है, कीप लर्निंग कंसिस्टेंटली थ्रू कोर्सेज, बुक्स, क्यूरियोसिटी टू अडेप्ट द चेंज। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपको स्टीव जॉब्स का एक कोट बताना चाहूँगा। Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. As you graduate to begin anew, I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. तो गाइस, मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।